अध्याय 3 भाग 3 उदाहरण द्वारा नेतृत्व प्रभाव का धर्म दृश्य 3:21 दृश्य कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र अब भी उत्तेजना से कांप रहा है। घोड़े जमीन पर पैर मार रहे हैं, ध्वज हवा में लहरा रहे हैं, शंखों की गूंज आकाश को चीर रही है, लेकिन असली तूफान अर्जुन के हृदय में है। कृष्ण उसे पहले ही यज्ञ के चक्र और निष्क्रियता के भ्रम के बारे में सिखा चुके हैं। अब वे अर्जुन की दृष्टि को एक नए सत्य की ओर मोड़ते हैं। प्रभाव अर्जुन केवल एक योद्धा नहीं है जो अपने धनुष के साथ हिचकिचा रहा है, वह एक नेता है, पांडवों का राजकुमार, भाइयों और भावी पीढ़ियों के लिए आदर्श। अगर वह पीछे हटता है तो यह केवल उसकी व्यक्तिगत पसंद नहीं होगी, यह अनगिनत लोगों के निर्णयों को प्रभावित करेगी। कृष्ण उसे बताते हैं कि महान जो करते हैं, संसार उनका अनुसरण करता है, यही प्रभाव का धर्म है। तब प्राचीन भारत में राजा केवल शासक नहीं बल्कि नैतिक दिशा देने वाले भी होते थे। उनका आचरण ही समाज का मापदंड बनता था। जब राजा धर्म का पालन करता तो समाज में न्याय फलता फूलता, वर्षा समय पर होती और समृद्धि आती। जब राजा लोभ या अहंकार में गिरता तो भ्रष्टाचार समाज में फैलता। परिवारों में भी यही होता। बच्चे उपदेश से नहीं बल्कि बड़ों के आचरण से सीखते थे। अर्जुन को स्मरण दिलाया जाता है कि उसका हर कदम एक गूंज बन जाएगा। यदि वह युद्ध से पीछे हटता है तो लोग सोचेंगे कि कर्तव्य को जब कठिन लगे तब छोड़ देना उचित है, लेकिन यदि वह स्पष्टता और वैराग्य से लड़ता है तो लोग अपने जीवन में भी साहस पाएंगे। जनक जैसे राजा जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया फिर भी जनता के कल्याण के लिए कर्म करते रहे, क्योंकि उनके कर्म ही मार्गदर्शक थे। अब यह ज्ञान केवल प्राचीन सभाओं के लिए नहीं, आज हमारे परिवारों, कार्यालयों और समाज के लिए भी उतना ही प्रासंगिक है। माता पिता बच्चों को उपदेश दे सकते हैं, लेकिन बच्चे वही सीखते हैं जो वे करते हैं। अगर पिता सच्चाई की शिक्षा देता है लेकिन झूठ बोलता है, बच्चा पाखंड सीखता है। अगर माता शांत रहने को कहती है लेकिन हर समय चिंता में रहती है, बच्चा चिंता ही सीखता है। दफ्तरों में टीम लीडर जैसा होता है वैसी ही टीम बनती है। राष्ट्रों में भी नेता जो आदर्श स्थापित करते हैं वह समाज में घुल जाता है। आज की डिजिटल दुनिया में सोशल मीडिया पर प्रभावशाली लोग कपड़े, भाषा, विचार और मूल्यों को फैलाते हैं। लाखों लोग बिना सोचे उनका अनुसरण करते हैं। आपने भी कभी ऐसा महसूस किया होगा जब किसी व्यक्ति के आचरण ने आपको प्रभावित किया, और कभी यह भी कि आपके किसी व्यवहार ने दूसरों को प्रभावित किया बिना आपकी जानकारी के। कृष्ण का उपदेश स्पष्ट है। अर्जुन का धर्म केवल युद्ध करना नहीं है बल्कि अपने आचरण से धर्म को जीना भी है। केंद्र बिंदु इस खंड का सार है, जैसा कहो वैसा करो। आपका आचरण आपके शब्दों से अधिक प्रभाव डालता है। आप हमेशा किसी न किसी को प्रभावित कर रहे होते हैं, अपने बच्चों को, सहकर्मियों को, समाज को या अनजान लोगों को। हर कार्य या तो स्पष्टता लाता है या भ्रम फैलाता है। हर चुनाव या तो उठाता है या गिराता है। आप चाहे चाहें या नहीं, आप किसी के लिए आदर्श हैं। प्रश्न बस इतना है, क्या आप साहस और जिम्मेदारी के उदाहरण बनेंगे या पलायन और कमजोरी के? 321 उदाहरण का नियम दृश्य कृष्ण कहते हैं, जो कुछ एक महान पुरुष करता है दूसरे उसका अनुसरण करते हैं। जो भी मापदंड वह स्थापित करता है संसार उसका अनुसरण करता है। यह वाक्य युद्ध भूमि के शोर को चीरते हुए अर्जुन के हृदय में उतरता है। तब अर्जुन यह सुनते ही गंभीर हो जाता है। वह केवल एक योद्धा नहीं है, वह पांडवों का नायक है जिसकी ओर मित्र, सैनिक और भविष्य की पीढ़ियां देख रही हैं। अगर वह अपने धनुष को छोड़कर चला जाता है तो लोग समझेंगे कि कर्तव्य को छोड़ना भी स्वीकार्य है, लेकिन अगर वह धर्म के लिए द्वेष रहित स्पष्टता से लड़ता है तो अन्य लोग भी अपने जीवन में धर्म निभाने की प्रेरणा पाएंगे। जब राम ने धर्म निभाया, समाज में न्याय और सुख आया। जब दुर्योधन ने ईर्ष्या को अपनाया, भ्रष्टाचार फैल गया। नेता समाज का दर्पण होते हैं। कृष्ण अर्जुन को चेताते हैं, तुम्हारी हिचकिचाहट एक व्यक्तिगत कमजोरी नहीं, एक सार्वजनिक प्रभाव है। अब यह नियम आज भी उतना ही सटीक है। बच्चे वही सीखते हैं जो माता पिता करते हैं। पिता अगर धोखा देकर ईमानदारी का उपदेश देता है, बच्चा धोखा ही सीखेगा। मां अगर खुशी से त्याग करती है तो बच्चा बिना शब्दों के प्रेम सीखता है। ऑफिस में टीम लीडर का आचरण पूरी टीम को प्रभावित करता है। समाज और राष्ट्र अपने नेताओं को देखकर ही दिशा तय करते हैं। सोशल मीडिया पर प्रभावशाली लोग जैसे दिखते हैं वैसा ही लाखों लोग बनने लगते हैं। कृष्ण का ज्ञान शाश्वत है। आपके कर्म दूसरों के माध्यम से कई गुना हो जाते हैं। केंद्र बिंदु आपका जीवन केवल आपका नहीं है। हर निर्णय एक नया मानक बनाता है।
हर क्रिया एक अनकहा नियम बनती है। आप सोचते हैं कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन कोई ना कोई हमेशा देख रहा होता है। पूछिए खुद से, क्या मेरा उदाहरण धर्म को मजबूत कर रहा है या कमजोर? प्रभाव कोई विकल्प नहीं है, केवल इतना चुनना है, क्या यह प्रभाव उत्थान देगा या पतन। दीन बाइबौफ स्वयं कृष्ण भी कर्म करते हैं। दृश्य कृष्ण गंभीरता से कहते हैं, मुझे तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करने को नहीं है, फिर भी मैं निरंतर कर्म करता हूं। अर्जुन यह सुनकर स्तब्ध रह जाता है। उसके सामने वही भगवान खड़े हैं जिनके पास कुछ भी पाने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे कर्म कर रहे हैं। यदि परमात्मा को कुछ नहीं चाहिए फिर भी वे कर्म करें, तो क्या अर्जुन जैसे मनुष्य के पास पलायन का कोई औचित्य बचता है? तब अर्जुन यह सुनकर अचंभित होता है। कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि कर्म केवल आवश्यकता के लिए नहीं होता। अधिकांश लोग इसलिए काम करते हैं क्योंकि उन्हें कुछ चाहिए, पैसा, मान, सुरक्षा या प्रशंसा। अर्जुन इसी भ्रम में उलझा है। उसे लगता है कि युद्ध करने से दुख होगा, न करने से अपमान। कृष्ण उसका भ्रम काटते हैं, कहते हैं, मुझ में कुछ पाने को नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूं। भगवान स्वयं कर्म करते हैं ताकि मानव समाज आलस्य में न डूब जाए। अगर ईश्वर भी कर्म त्याग दें तो संसार में अनुकरण की प्रेरणा समाप्त हो जाएगी। इसलिए अवतार लेकर भी भगवान कर्म करते हैं। अब आज भी यही बात हमारे लिए प्रासंगिक है। जब हम कहते हैं, मुझे क्या मिलेगा, क्यों करूं, यह वही भ्रम है। माता पिता सोचते हैं, बच्चे नहीं सुनते, क्यों समझाएं। शिक्षक सोचते हैं, छात्र नहीं समझते, क्यों पढ़ाए। लेकिन कृष्ण कहते हैं, कर्म केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के उदाहरण के लिए भी किया जाता है। एक अभिभावक थक सकता है पर बच्चा देख रहा है। एक शिक्षक अनसुना हो सकता है पर छात्र सीख रहा है। यह हमें आत्मकेंद्रितता से बाहर लाता है। सच्चा नेतृत्व वह है जो खुद को पूरा महसूस करने के बाद भी दूसरों की भलाई के लिए कर्म करता है। केंद्र बिंदु, अपने कर्तव्य को लाभ से मत मापो, उसे उस प्रकाश से मापो जो वह दूसरों को देता है। यदि तुम भीतर से पूर्ण हो तब भी तुम्हारे कर्म दूसरों के लिए आदर्श बनते हैं। जब भी तुम यह सोचो कि अब मुझे इसकी जरूरत नहीं, तब कृष्ण के वचन याद करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर भी मैं कर्म करता हूं। यह आत्मकेंद्रित कर्म नहीं, परोपकारी प्रभाव है। 3:23 यदि मैं कर्म न करता तो संसार ढह जाता। दृश्य कृष्ण का स्वर और भी गंभीर होता है। यदि मैं कर्म न करता तो ये लोक नष्ट हो जाते। लोग मेरे इस आचरण का अनुकरण करते और भ्रम फैलता। तब अर्जुन यह सुनकर सिहर उठता है। यदि स्वयं भगवान निष्क्रिय हो जाएं तो संसार अनुकरण करते हुए दिशाहीन हो जाएगा। धर्म केवल नियमों से नहीं टिकता, उदाहरणों से टिकता है। जब राजा न्याय करता है, प्रजा अनुकरण करती है। जब गुरु ज्ञान को जीता है, शिष्य सीखता है। कृष्ण अर्जुन को चेताते हैं, तुम्हारा निर्णय पूरे समाज पर असर डालेगा। यदि तुम कर्तव्य से पीछे हटते हो तो अनगिनत लोग भी यही करेंगे। अब यह आज भी सत्य है। जब राजनेता झूठ बोलते हैं, नागरिकों का विश्वास टूटता है। जब ऑफिस में मैनेजर अनियमितता करता है, टीम भी लापरवाह हो जाती है। जब माता पिता जिम्मेदारी से भागते हैं, बच्चे साहस नहीं, पलायन सीखते हैं। सामाजिक पतन नीचे से नहीं, ऊपर से शुरू होता है। जब आदर्श बनने वाले लोग अपने कर्तव्य से पीछे हटते हैं। एक टीम में भी अगर एक सदस्य काम टालता है तो दूसरों को भी टालने का संकेत मिलता है। एक भाई बहन योगदान नहीं देता तो पूरा परिवार असंतुलित हो जाता है। कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, तुम्हारा कर्म न करना भी एक प्रभाव है और वह समाज में फैलता है। केंद्र बिंदु, इस श्लोक का संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपकी निष्क्रियता उतनी ही प्रभावशाली है जितनी आपकी सक्रियता, क्योंकि दोनों को लोग अनुसरण करते हैं। यदि आप अपने कर्तव्य में हिचकिचाते हैं तो दूसरे भी अपने कर्तव्य में हिचकिचाएंगे। यदि आप जिम्मेदारी से पीछे हटते हैं तो और लोग भी पीछे हटेंगे। जो निजी पलायन दिखता है वह सार्वजनिक संकट बन जाता है। यह याद रखें, आपका साहस धर्म के चक्र को स्थिर रख सकता है, आपका इनकार उसे टूटने दे सकता है। यह विकल्प कभी केवल आपका नहीं होता, यह हमेशा प्रतिध्वनि बनता है। 3:4 नेतृत्व का धर्म। दृश्य कृष्ण अपने शब्दों को कोमल नहीं बनाते। वे कहते हैं, यदि मैं कर्म करना छोड़ दूं तो ये लोग मेरे मार्ग का अनुसरण करेंगे। संसार की व्यवस्था नष्ट हो जाएगी और मैं ही अराजकता का कारण बन जाऊंगा। ये पंक्तियां अर्जुन के कानों में भारी पड़ती हैं। अब तक वह खुद को केवल एक दुखी योद्धा समझ रहा था। कृष्ण अब पूरे दृष्टिकोण को नया रूप देते हैं। नेतृत्व विशेषाधिकार नहीं, जिम्मेदारी है। जितना ऊंचा स्थान उतना ही बड़ा असर। तब प्राचीन भारत में
नेताओं का आचरण समाज की धड़कन तय करता था। राजा, ऋषि और बुजुर्ग लोगों के लिए आदर्श होते थे। जब कोई राजा धर्म का पालन करता था, समय पर वर्षा होती थी, फसलें फलती थीं और परिवारों में शांति रहती थी। जब राजा लालच, घमंड या अन्याय के शिकार होते थे, वही भावना जनता में फैलती थी। महाभारत में यह स्पष्ट दिखता है। दुर्योधन की ईर्ष्या ने उसके भाइयों और सहयोगियों को विषैला बना दिया। शकुनी की कपट नीति उसके भतीजों में घर कर गई। दूसरी ओर युधिष्ठिर की सत्यनिष्ठा ने पांडवों को वनवास में भी स्थिर बनाए रखा। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि यदि वे स्वयं कर्म करना छोड़ दें तो अराजकता केवल व्यक्तिगत नहीं रहेगी, वह अनुकरण के जरिए पूरे समाज में फैल जाएगी। अर्जुन के लिए इसका अर्थ स्पष्ट है। यदि वह अब अपने धर्म को छोड़ देता है तो उसका पतन वहीं नहीं रुकेगा, वह उसके भाइयों, सैनिकों, मित्रों और भविष्य की स्मृति तक में गूंजेगा। अब यह सिद्धांत आज भी हर स्तर पर जीवित है। व्यवसाय, राजनीति, शिक्षा और परिवारों में जो नेतृत्व करते हैं, वे केवल अपना जीवन नहीं बल्कि उदाहरण लेकर चलते हैं। जब कोई नेता लापरवाही करता है तो अन्य लोग भी उसे सही मानते हैं। जब माता पिता अपमान दिखाते हैं तो बच्चे उसे दोहराते हैं। जब कोई सार्वजनिक व्यक्ति घमंड को सामान्य बनाता है तो लाखों लोग उसे बिना सोचे समझे अपनाते हैं। प्रभाव के साथ जिम्मेदारी बढ़ती है। एक मैनेजर की आलस्य एक पूरी टीम का मनोबल गिरा सकता है। एक सरकार की भ्रष्टता पूरे समाज को खोखला कर सकती है। दूसरी ओर एक शिक्षक की अनुशासन पीढ़ियों को बदल सकता है। एक सुधारक का साहस एक देश की दिशा बदल सकता है। कृष्ण सिखा रहे हैं कि नेताओं के पास कोई निजी कार्य नहीं होता। उनके सारे फैसले सार्वजनिक संदेश होते हैं, जो या तो धर्म को कायम रखते हैं या उसे ढहा देते हैं। सोचें, अपने ही जीवन में इसे देखें। यदि आप एक अभिभावक हैं तो आपके कर्म आपके बच्चों के लिए आदर्श हैं। यदि आप टीम लीडर हैं तो आपकी आदतें चुपचाप सहकर्मियों को प्रभावित करती हैं। यदि आप किसी समुदाय के वरिष्ठ हैं तो आपके मूल्य बैठकों और निर्णयों की दिशा तय करते हैं। यहां तक कि ऑनलाइन भी इन्फ्लुएंसर और क्रिएटर्स ऐसे ट्रेंड सेट करते हैं जिन्हें लाखों लोग अनुसरण करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे निर्णय सिर्फ हमें प्रभावित करते हैं, लेकिन कृष्ण स्पष्ट करते हैं, नेतृत्व उदाहरण का धर्म लेकर आता है और उस धर्म की उपेक्षा से समाज में भ्रम फैलता है। केंद्र बिंदु यहां का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। नेतृत्व का मतलब व्यक्तिगत आजादी नहीं, बल्कि उन अनगिनत लोगों की जिम्मेदारी है जो अनुसरण करते हैं। जब आप प्रभाव की स्थिति में होते हैं तो आपका हर कर्म बड़ा हो जाता है। यदि आप जिम्मेदारी से पीछे हटते हैं तो आप भ्रम को बढ़ाते हैं। यदि आप अपने कर्तव्य को स्पष्टता से निभाते हैं तो आप सामंजस्य बढ़ाते हैं। अर्जुन का युद्ध लड़ना या न लड़ना केवल उसका निजी निर्णय नहीं है, यह उसके लोगों और आने वाली पीढ़ियों के नैतिक दिशा का प्रश्न है। कृष्ण की चेतावनी कालातीत है। जब नेता अपने धर्म की उपेक्षा करते हैं तो पूरा समाज कांप उठता है। 325 ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर। दृश्य कृष्ण समझाते हैं, जैसे अज्ञानी आसक्ति से कर्म करते हैं वैसे ही ज्ञानी भी निरासक्त होकर कर्म करें, लोक कल्याण की भावना से। तब यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा है। अज्ञानी लोग कर्म करते हैं लाभ के लिए, उन्हें अपने श्रम का फल चाहिए। वे परिणाम से चिपके रहते हैं और सफलता या विफलता से बंधे रहते हैं। अर्जुन अभी इसी भ्रम के पास खड़ा है। वह कर्म को केवल अपने दुख या सुख का कारण मान रहा है। कृष्ण इस दृष्टिकोण को बदलते हैं। वे बताते हैं, ज्ञानी भी कर्म करते हैं, लेकिन बिना आसक्ति के। उनका कर्म सेवा है, अर्पण है, कर्तव्य है। वे अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के हित के लिए कार्य करते हैं। इसी से वे उन लोगों का मार्गदर्शन करते हैं जो अभी तक आसक्ति से बंधे हुए हैं। वे दिखाते हैं कि कर्म मुक्त और आनंदमय हो सकता है जब सही भावना से किया जाए। अब आज के युग में भी यह भेद साफ दिखता है। दो लोग एक ही कार्य कर रहे होते हैं, लेकिन एक केवल वेतन, पदोन्नति या प्रशंसा के लिए काम करता है। हर देरी या बाधा उसे चिढ़ा देती है। दूसरा व्यक्ति प्रेम से, सेवा भाव से काम करता है। परिणाम महत्वपूर्ण होते हैं लेकिन उसे नियंत्रित नहीं करते। पहला व्यक्ति बंधा हुआ है, दूसरा मुक्त। माता पिता, शिक्षक, नेता, सभी को यह विकल्प रोज मिलता है। क्या आप परिवार, छात्रों या टीम की सेवा सिर्फ पहचान पाने के लिए करते हैं, या इसलिए क्योंकि उनका भला आपके लिए मायने रखता है? अज्ञानी और ज्ञानी का कर्म एक जैसा दिख सकता है, लेकिन आंतरिक दृष्टिकोण सब बदल देता है। केंद्र बिंदु शिक्षा स्पष्ट है। अज्ञानी फल की आसक्ति से बंधे होते हैं, ज्ञानी बिना आसक्ति के लोकहित के लिए कर्म करते हैं। आपका कर्म दूसरों को दिखता है, इसे बंधन नहीं, स्वतंत्रता का उदाहरण बनाइए। 326 अज्ञानी को विचलित मत करो। दृश्य कृष्ण आगे कहते हैं,
ज्ञानी को चाहिए कि वह अज्ञानी के मन को, जो कर्म में आसक्त हैं, विचलित न करे, बल्कि स्वयं भी कर्म करे और उन्हें प्रेरित करे। तब यह एक अत्यंत सूक्ष्म समझ है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ज्ञान केवल उपदेश देने के लिए नहीं होता। जो लोग कर्म में बंधे हुए हैं वे अभी त्याग या निरासक्ति को नहीं समझ पाएंगे। अगर ज्ञानी उन्हें नीचा दिखाते हैं या काम छोड़ने की सलाह देते हैं तो भ्रम फैलता है। सच्चा मार्गदर्शक पलायन नहीं सिखाता, वह कर्म में ही मुक्ति को दर्शाता है। इसी तरह ज्ञानी दूसरों को बिना डराए ऊपर उठाते हैं। स्वयं कृष्ण इस सिद्धांत को जीते हैं। वे मुक्त हैं, फिर भी कर्म करते हैं ताकि लोग उनका अनुसरण करें और शंका में न पड़ें। अब आज हम यह गलती बार बार देखते हैं। कोई साधक आत्मज्ञान पाकर परिवार और दुनिया के सामान्य जीवन को तुच्छ समझने लगता है। वह दूसरों को भी भागने की सलाह देता है। इससे केवल अपराध बोध और भ्रम फैलता है। यह अहंकार है, ज्ञान नहीं। असली गुरु चुपचाप अपने आचरण से सिखाते हैं। कार्यस्थलों में भी एक अच्छा मैनेजर कर्मचारियों को डांटता नहीं, बल्कि स्वयं आदर्श बनता है। परिवारों में भी माता पिता उपदेशों से नहीं, कर्म से बच्चों को दिशा देते हैं। कृष्ण की बात बहुत व्यावहारिक है। सच्चा ज्ञान कोमल होता है, तोड़ता नहीं। केंद्र बिंदु, दूसरों को उनकी स्थिति से खींचने की कोशिश न करें। अपने धर्म को स्पष्टता और धैर्य से निभाइए। आपका उदाहरण वह प्रेरणा बनेगा जो उपदेश नहीं दे सकता। 327 कर्तापन का भ्रम। दृश्य, कृष्ण कहते हैं सभी कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा ही होते हैं, परंतु मोह से अभिभूत मनुष्य सोचता है मैं ही करता हूं। तब यह एक गूढ़ दार्शनिक सत्य है। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि समस्त कर्म प्रकृति के गुणों सत्व, रज और तम के अनुसार ही घटते हैं। शरीर चलता है, इंद्रियां अनुभव करती हैं, मन प्रतिक्रिया देता है, ये सब स्वाभाविक प्रक्रियाएं हैं। परंतु अहंकार भ्रमित होकर कहता है मैं कर रहा हूं। ज्ञानी इस भ्रम से ऊपर उठ चुका होता है। वह स्वयं को करता नहीं, साक्षी समझता है, शरीर और मन की गतिविधियों से परे। इसका अर्थ यह नहीं कि वह निष्क्रिय होता है, बल्कि वह कर्म करता है बिना मैं के बोझ के। अर्जुन को समझना होगा कि उसके तीर उसके नहीं हैं, वे केवल धर्म के यंत्र हैं प्रकृति के प्रवाह में। अब यह भ्रम आज हर जगह दिखता है। लोग सफलता का श्रेय स्वयं को देते हैं, मानो सब कुछ उन्होंने अकेले ही किया हो। वे भूल जाते हैं कि परिवार, समाज, अवसर, शिक्षक, भाग्य, इन सब का योगदान रहा है। अहंकार कहता है मैंने किया, पर विनम्रता सच्चाई दिखाती है सब कुछ एक गहरे जुड़ाव का परिणाम है। जब हम कर्तापन का अहम छोड़ते हैं तब कर्म हल्का, स्वच्छ और आनंददायक बन जाता है। केंद्र बिंदु, मैं ही कर रहा हूं। इस भ्रम को छोड़ो। स्वयं को उस व्यापक व्यवस्था का एक साधन मानो। पूरे मन से कर्म करो, लेकिन उसका स्वामित्व मत लो। यहीं से कर्म में स्वतंत्रता का अनुभव होता है। 328 ज्ञानी और गुणों का ज्ञान। दृश्य, कृष्ण आगे कहते हैं जो सत्य को जानता है वह जानता है कि गुणों के अनुसार ही कर्म होता है। इस ज्ञान से वह आसक्ति से रहित रहता है। तब यहां कृष्ण अज्ञानी और ज्ञानी के दृष्टिकोण में अंतर स्पष्ट करते हैं। ज्ञानी देखता है कि हर व्यवहार गुणों के प्रभाव से होता है। सत्व से शांति आती है, रज से क्रिया और तम से जड़ता। कोई व्यक्ति जोश में बोलता है, रजस प्रधान है। कोई शांत बैठा है, सत्व का प्रभाव है। कोई टाल रहा है, तमस है। ज्ञानी दोष नहीं देता, नहीं चिपकता है। वह कर्म करता है लेकिन अपने भीतर स्थित रहता है। इस ज्ञान से वह दूसरों को बिना अहं के मार्गदर्शन करता है, क्योंकि वह जानता है कि सब कोई प्रकृति से ही प्रेरित है। अब आज के जीवन में भी यह ज्ञान बहुत उपयोगी है। किसी ऑफिस में एक सहयोगी बहुत उत्तेजित है, दूसरा शांत है, तीसरा बहुत धीमा है। ज्ञानी इनमें गुणों का खेल देखता है। वह गुस्सा नहीं करता, बल्कि समझदारी से मार्गदर्शन करता है। परिवारों में भी एक बच्चा तेज है, एक गहराई में सोचता है। यह गुणों की विविधता है। जब हम इसे समझते हैं तब हम प्रतिक्रिया नहीं करते, बल्कि करुणा से कार्य करते हैं। यही ज्ञान हमें भीतर से मुक्त करता है। केंद्र बिंदु, ज्ञानी प्रकृति के गुणों को पहचानता है और उनसे बंधता नहीं। रूप, स्वभाव या मनोदशा से बंधो नहीं, उन्हें देखो, समझो और आत्मा में स्थित रहो। 329 गुणों से बंधे अज्ञानी। दृश्य, कृष्ण समझाते हैं जो व्यक्ति गुणों से मोहित होते हैं वे उनके कार्यों में बंध जाते हैं। ज्ञानी व्यक्ति उन्हें विचलित न करे, यद्यपि वह सत्य जानता हो। तब अर्जुन को बताया जाता है कि अधिकतर लोग अपने स्वभाव, प्रवृत्तियों और इच्छाओं से पूरी तरह जुड़ चुके होते हैं। वे अपने व्यवहार को ही अपनी पहचान मानते हैं। जब रजस हावी होता है तो वे लालसा से भर जाते हैं।
तमस आने पर वे जड़ता में डूब जाते हैं, सत्व के समय वे पवित्रता से चिपकते हैं। वे इन गुणों के पार आत्मा को नहीं देख पाते। ज्ञानी जो इनसे ऊपर उठ चुका है उन्हें विचलित न करे, वह उन्हें धीरे धीरे ऊपर उठाए। ज्ञान का उद्देश्य हिलाना नहीं, प्रेरित करना है। अब यह सिखावन आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। हम सबके आसपास ऐसे लोग होते हैं जो अपने व्यवहार, आदतों या भ्रम में फंसे होते हैं। यदि हम उन्हें जोर जबरदस्ती से बदलने की कोशिश करें तो वे और अधिक अड़े रहते हैं। एक शिक्षक छात्र को अपमानित नहीं करता कि वह अभी क्यों नहीं समझ पा रहा। एक अच्छा नेता अपने सहयोगियों से ऊंचाई की अपेक्षा नहीं करता, वह मार्ग दिखाता है धीरे धीरे। परिवारों में भी माता पिता को बच्चों को समय देना होता है। कृष्ण याद दिलाते हैं कि ज्ञान नम्र होना चाहिए, कठोर नहीं। केंद्र बिंदु, अज्ञानी को हिलाओ नहीं, प्रेरित करो। धैर्य और करुणा से मार्गदर्शन करो। तुम्हारा ज्ञान एक दीपक हो, ऐसी आग नहीं जो अंधकार फैला दे। 3 सभी कर्म मुझे अर्पित करो। दृश्य, कृष्ण आदेश देते हैं, सभी कर्म मुझे अर्पित करो। मन को आत्मा में स्थित करो, इच्छा और स्वार्थ से मुक्त होकर बिना बेचैनी के युद्ध करो। तब यहां कृष्ण कर्म योग का सार अर्जुन को दे रहे हैं। वह कहते हैं, कर्म करो लेकिन उसे अर्पण के भाव से। स्वयं को कर्ता या स्वामी मत समझो। हर कर्म, चाहे वह कितना भी छोटा हो, भगवान को अर्पित हो सकता है। जब मन आत्मा में स्थित होता है तब कर्म शुद्ध हो जाता है। जब स्वार्थ गिर जाता है तब युद्ध भी पूजा बन जाता है। अर्जुन का युद्ध अब बदला नहीं, सेवा बन गया है। उसके तीर अब विनाश नहीं, धर्म के उपकरण हैं। अब आज के जीवन में यह सिद्धांत शांति लाता है। हम काम को बोझ इसलिए मानते हैं क्योंकि हम परिणाम को अपना मानते हैं। मुझे सफल होना है, मुझे सराहना चाहिए। कृष्ण इस बंधन से मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। कर्म को भगवान को समर्पित कर दो। खाना बनाना, पढ़ाना, कोड लिखना, देखभाल करना, प्रेम देना, सब कुछ अर्पण बन सकता है। जब हम बिना स्वार्थ के कर्म करते हैं तब बेचैनी कम हो जाती है। कर्म जिम्मेदारी बना रहता है लेकिन पूजा जैसा पवित्र हो जाता है। केंद्र बिंदु, समर्पण करो, चिपको मत। हर कर्म को भगवान को अर्पित करो और कर्म ही मुक्ति बन जाएगा। जब अहंकार गिरता है तो जीवन उपासना बन जाता है। 331 श्रद्धा से चलने वाला। दृश्य, कृष्ण आश्वासन देते हैं, जो लोग मेरी इस शिक्षा को श्रद्धा से बिना द्वेष के अपनाते हैं वे भी कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तब अर्जुन को यह समझाया जाता है कि यह मार्ग केवल असाधारण लोगों के लिए नहीं है। जो कोई भी श्रद्धा और नम्रता के साथ इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारता है वह मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, चाहे वह युद्ध भूमि पर हो या गृहस्थ जीवन में। ईर्ष्या और अहंकार इस मार्ग को बाधित करते हैं जबकि समर्पण और विश्वास इसे खोलते हैं। कृष्ण दिखाते हैं कि मुक्ति किसी स्थान से नहीं बल्कि दृष्टिकोण से मिलती है। रणभूमि, रसोई, खेत, बाजार जब भक्ति और वैराग्य से भरे हों तो वे सभी योग का माध्यम बन जाते हैं। अब यह श्लोक हमसे सीधे बात करता है। आज भी बहुत लोग मानते हैं कि आध्यात्मिक जीवन के लिए नौकरी, परिवार या शहर छोड़ना जरूरी है, पर कृष्ण इसे नकारते हैं। यदि आप श्रद्धा से कर्म कर रहे हैं और उन्हें समर्पण में ढालते हैं तो आप पहले से ही सर्वोच्च पथ पर हैं। एक मरीज की सेवा करता नर्स, खेत में मेहनत करता किसान, ऑफिस में कोड लिखता कर्मचारी, बच्चों को पालती माँ, ये सभी योगी हैं यदि वे ईर्ष्या से मुक्त होकर कर्म को अर्पित करते हैं। आध्यात्मिकता त्याग नहीं बल्कि रोजमर्रा के जीवन का रूपांतरण है। केंद्र बिंदु, मुक्ति दूर नहीं है। यदि आप श्रद्धा और बिना ईर्ष्या के जीवन जीते हैं तो आपके सामान्य कर्म ही आपको मुक्ति की ओर ले जाएंगे। 3 अस्वीकार की कीमत। दृश्य, कृष्ण चेतावनी देते हैं, जो लोग ईर्ष्या के कारण इन शिक्षाओं को नहीं मानते उन्हें मूढ़, ज्ञान से रहित और विनाश को प्राप्त मानो। तब अर्जुन को शिक्षा के दोनों पहलू दिखाए जाते हैं। यदि कोई धर्म के अनुसार जीवन जीता है तो मुक्ति मिलती है, लेकिन यदि कोई इन शिक्षाओं को द्वेष या घमंड से अस्वीकार करता है तो बंधन गहरा होता है। जो यज्ञ का उपहास करता है, अर्पण को कमजोरी मानता है और स्वार्थ से चिपका रहता है, वह अंततः भ्रम और पीड़ा में डूब जाता है और उसका प्रभाव केवल स्वयं तक सीमित नहीं रहता, वह दूसरों को भी भटकाता है। जैसा अच्छा उदाहरण उन्नति लाता है वैसा ही बुरा उदाहरण विनाश फैलाता है। अब यह श्लोक आज भी उतना ही गहरा है। आज कई लोग आध्यात्मिकता का मजाक उड़ाते हैं, ज्ञान को कमजोरी समझते हैं और दूसरों की श्रद्धा पर ईर्ष्या करते हैं, लेकिन यह अस्वीकार स्वतंत्रता नहीं लाता, यह भीतर से एक शरण लाता है। जब नेता ईमानदारी का उपहास उड़ाते हैं,
जब प्रभावशाली लोग लालच और अहंकार को बढ़ावा देते हैं तो समाज भ्रम और असंतुलन में डूबता है। कृष्ण की चेतावनी व्यावहारिक है, ज्ञान का अपमान केवल विनाश लाता है। केंद्र बिंदु, ज्ञान को ईर्ष्या या घमंड से अस्वीकार मत करो। जो शिक्षाएं उन्नति लाती हैं उनका सम्मान करो। यदि तुम उनके साथ संरेखित हो जाते हो तो जीवन खिलता है, यदि उनका विरोध करते हो तो भ्रम और टूटन बढ़ती है। सारांश, प्रभाव का धर्म, द धर्मा ऑफ इन्फ्लुएंस। दृश्य, अब कृष्ण अर्जुन की दृष्टि को उसके व्यक्तिगत संकट से उठाकर उसकी सार्वजनिक जिम्मेदारी की ओर मोड़ते हैं। वह अब केवल एक दुखी योद्धा नहीं है, वह एक ऐसा नेता है जिसकी हर क्रिया की गूंज दूर तक जाएगी। कृष्ण बताते हैं कि प्रभाव लगातार चलता है। जो भी श्रेष्ठ करता है लोग उसका अनुसरण करते हैं, यहां तक कि स्वयं भगवान भी कर्म करते हैं, आवश्यकता के कारण नहीं बल्कि धर्म की रक्षा के लिए। उदाहरण स्वरूप, अर्जुन को यह समझना होगा कि उसकी भूमिका व्यक्तिगत नहीं बल्कि अत्यंत सार्वजनिक है। तब इन श्लोकों में कृष्ण नेतृत्व का एक गहन सिद्धांत बुनते हैं। ज्ञानी व्यक्ति मोह के बिना कार्य करते हैं, पाने के लिए नहीं बल्कि मार्ग दिखाने के लिए। 3:4। वे अज्ञानी का उपहास नहीं करते बल्कि अपने आचरण से उन्हें प्रेरित करते हैं। 3:6। वे यह समझते हैं कि सभी कर्म प्रकृति के गुणों से होते हैं और वे कर्ता होने के भ्रम को त्यागते हैं। 3:6। वे गुणों के खेल को पहचानते हैं और तटस्थ रहते हुए अपने कर्तव्य में जुटे रहते हैं। 3:6। वे जानते हैं कि अधिकतर लोग गुणों में बंधे होते हैं, इसलिए वे उन्हें विचलित नहीं करते बल्कि करुणा से मार्गदर्शन करते हैं। 3:29। वे सभी कर्मों को भगवान को अर्पित करते हैं जिससे कर्तव्य पूजा में बदल जाता है। 3:3। जो लोग श्रद्धा से इस मार्ग का पालन करते हैं वे भी मुक्ति प्राप्त करते हैं, चाहे वे किसी भी स्थिति में हों। 3:4। लेकिन जो लोग ईर्ष्या से इसे अस्वीकार करते हैं वे भ्रम में पड़ जाते हैं और ज्ञान से दूर हो जाते हैं। 3:3। संदेश स्पष्ट है, नेतृत्व कोई विकल्प नहीं है, हर कोई किसी न किसी को प्रभावित करता है। असली सवाल यह है, क्या आपका प्रभाव उत्थान करेगा या पतन? अब आज की दुनिया में यह शिक्षा उतनी ही जरूरी है जितनी कुरुक्षेत्र में थी। परिवार माता पिता के उदाहरण से बनते या बिगड़ते हैं, टीमें अपने नेताओं के आचरण से प्रेरित होती हैं या बिखर जाती हैं, समाज सार्वजनिक व्यक्तियों के उदाहरण से या तो समृद्ध होता है या सड़ता है। डिजिटल युग में यह सत्य और अधिक तेज हो गया है। करोड़ों लोग अपने रोल मॉडल की नकल करते हैं। यदि वे लालच, अहंकार या दिखावे को बढ़ावा देते हैं तो समाज उसी दिशा में बहता है, लेकिन यदि वे त्याग, ईमानदारी और करुणा को अपनाते हैं तो समाज में शांति आती है। हम सभी इस प्रभाव जाल का हिस्सा हैं। हो सकता है हम राजा या योद्धा न हों, लेकिन हम सभी कहीं न कहीं किसी के नेता हैं, बच्चों के, सहकर्मियों के, दोस्तों के या अजनबियों के जो चुपचाप हमें देख रहे होते हैं। हमारा प्रभाव कोई विकल्प नहीं है। कल्पना कीजिए, यदि हम सभी इस ज्ञान के अनुसार जिएं, माता पिता केवल उपदेश नहीं बल्कि आचरण से धैर्य और सत्य दिखाएं, नेता केवल लाभ के लिए नहीं बल्कि सेवा और ईमानदारी से कार्य करें, शिक्षक केवल पाठ न पढ़ाएं बल्कि जिज्ञासा और विनम्रता को जिएं, सामान्य लोग भी अपना कार्य अर्पण की भावना से करें, बाध्यता से नहीं बल्कि समर्पण से। इसका प्रभाव बहुत गहरा होगा। धर्म का चक्र स्थिर रहेगा क्योंकि उदाहरण ज्ञान के साथ जुड़ जाएंगे। केंद्र बिंदु, इस अनुभाग का संदेश सीधा और तीव्र है। जैसा जीते हो वैसा ही सिखाते हो। आपका आचरण दूसरों के लिए मानक तय करता है। प्रभाव वह अदृश्य धागा है जो समाज को जोड़े रखता है। आप उससे बच नहीं सकते, लेकिन उसे दिशा जरूर दे सकते हैं। स्वार्थ नहीं, स्पष्टता, श्रद्धा और समर्पण से कर्म करो। अपने कार्यों को भगवान को अर्पित करो। ऐसे जियो कि जो तुम्हें देखें वे ऊपर उठें, नीचे नहीं गिरें। अर्जुन का धनुष केवल दुख से भारी नहीं है बल्कि प्रभाव के भार से भी है। कृष्ण उसे और हमें सिखाते हैं, नेतृत्व का अर्थ है चेतना से जीना, क्योंकि कोई न कोई हमेशा अनुसरण कर रहा होता है।